मेरे प्यारे बच्चों, इस वाली प्रॉब्लम को देखो। अगर आपको अच्छे से नहीं दिख रहे तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। प्रॉब्लम नंबर 4 है। देखो, ये भी सीबीएसई ने पूछा हुआ है, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आप लोग प्रैक्टिस कर लो, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। बच्चों की डिमांड आ रही है, सर आप 11th का अपलोड करते रहते हो, 12th का कब करोगे? तो अब आज से जब तक आपके एग्जाम हो नहीं जाते तब तक आपको 12th का मिलने वाला। अब ये बात सुन करके 11th वाले अपसेट हो जाएंगे। भाई 11th वाले आप अपसेट मत हो, आपके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत कंटेंट बना रखा, पहले उसे कवर कर लो। 11th वालों के लिए तो बहुत कंटेंट है। 12th वालों, आप लोग देखो मेरे साथ कंटिन्यू तैयारी करते चले जाओ, तैयारी बेहतर हो जाएगी आपकी, बहुत बेहतर। तो चलो इस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आपसे कह रहा है द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देखो आपके पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसकी वेवलेंथ की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? वेवलेंथ की बात कर रहा है। तो वेवलेंथ को डबल कर दिया गया। तो आपसे कह रहा है कि उसकी एनर्जी के साथ क्या होगा। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है उसकी एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता। तो आपने पढ़ रखा होगा E इज इक्वल टू होता है hc/λ। नहीं पढ़ रखा तो याद कर लो। ये कहाँ से आता है? E इज इक्वल टू h न्यू से निकल कर आता। तो मेरे पास E इज इक्वल टू h न्यू है, और आपको पता न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को मैं c/λ कह सकता हूँ। तो c/λ मैंने फ्रीक्वेंसी को कह दिया। तो मेरे पास फॉर्मूला बन गया hc/λ। तो अब आप देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो एनर्जी है उसकी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इट मींस आप ये कह सकते हैं कि अगर आप एनर्जी को या फिर वेवलेंथ को डबल करोगे तो एनर्जी हाफ हो जाएगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप में यही होता है। अगर आप एक चीज़ को बढ़ाते हो तो दूसरी चीज़ घट जाती है। लिटरली पता होना चाहिए। तो आपसे कह रखा कि वेवलेंथ को डबल कर दोगे। अगर वेवलेंथ को डबल कर दोगे तो एनर्जी आधी हो जाएगी। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी। सीबीएसई ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ। लिटरली अच्छे से याद करो, प्रैक्टिस करो, 10 बार लिख के याद करो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम ऐसे क्वेश्चनों को पूछेगा।